तो बच्चों इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या टी रेशियोज को स्पेसिफिक एंगल के लिए फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बेसिक और इजी ट्रिक से बेटे मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना है, वो टेबल कैसा रहेगा, जो स्पेसिफिक एंगल है उनके लिए। 8.2 में जो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है टी रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, एंगल थीटा कोई भी कंसीडर करेंगे और हमारे पास जो स्पेसिफिक एंगल रहने वाले हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एंगल रहने वाला बेटे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री एंड लास्ट वन इज 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल रहेंगे। बस आपको स्टेप्स को फॉलो करना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल वैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटे, यहाँ लिखनी है। जैसे 0 डिग्री है तो हम 0 के नीचे 0, 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे राइट कर लेते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप इन सब को 4 से डिवाइड कराएंगे सभी को, और लास्ट में आप इन सभी के ऊपर क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर रूट यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। बस ये आपको करना है, तो आपके पास जो स्पेसिफिक एंगल की जो वैल्यू है बेटे वो आपको मिल जाएगी। कैसे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी बेटा 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 का स्क्वायर रूट बेटे 1 होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 रह जाएगा। इसको हम सॉल्व करें तो अंडर रूट 3 का 3 रह जाता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाता है। इसको कैंसिल करें बेटे 1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा 1। तो ये बेटे जो वैल्यू आई है 0 डिग्री की, 30, 45, 60 और 90 की, ये आपकी जो वैल्यू आई है सबसे पहले ये आपके पास है साइन थीटा की। ठीक है, इसका मतलब है, अब आप इसको रीड कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे जो थीटा है वो ये एंगल है आपके। ठीक है, 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो 0 होगी। साइन 30 डिग्री आपसे पूछेंगे तो वैल्यू आपके पास 1/2। साइन 45 आपसे पूछे तो 1/√2। इस तरह से आप वैल्यू नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद साइन की वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें कोस की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है, आप क्या करिए, इस ऑर्डर को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए यहाँ पे ऐसे। जैसे लास्ट में 90 है वो आपका यहाँ पे 0 पे आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 30 के नीचे आ जाएगी और ये सेम 145 45 के नीचे आ जाएगा। जो 30 की वैल्यू है वो 1/2 60 पे चली जाएगी और लास्ट में 0 आ जाएगी। ओके, ये आपकी कोस की वैल्यू बन जाती है। उसके बाद आपके पास आता है बेटे tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, आपको पता है कि tan की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो आप देखें, अगर मैं इसको यहीं पे डिवाइड कर दूं इस तरह से तो 0/1 क्या होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर हम करें 0/1 करें तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 ही आएगी। इसी तरह अगर हम इन दोनों को डिवाइड कराएं, ठीक है, हमें यहाँ पे डिवाइड नहीं कराना, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, आपके पास जो वैल्यू बचती है वो क्या बचती है, 1/√3। और आप देखिए इनको अगर हम डिवाइड करें तो सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है और बचता है सिर्फ 1। ठीक है, और उसके बाद इनको अगर हम डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, रिमेनिंग बचता है √3 और लास्ट में 1/0 क्या होता है बेटे, 1/0 आपके पास क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे लिख सकते हो ND, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड भी आप कह सकते हो। तो 3 वैल्यू बेटे हमें मिल चुकी है, बस ये 3 ही आपको याद रखनी है अच्छे से। अगर आपने तीनों वैल्यू याद कर ली तो बाकी की जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और है हमारे पास, कौन कौन सी, कॉसिक, उसके बाद सीकेंट एंड द लास्ट वन इज कोटेंजेंट। ठीक है, ये जो 3 वैल्यू है ये आपको इन्हीं से मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको पता है कि कॉसिक जो होता है वो 1/sin होता है, मतलब साइन का रेसिप्रोकल। इसका मतलब है अगर मैं 0/1 को उल्टा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 1/0 और 1/0 को हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइन कहते हैं। ओके, उसके बाद इनको अगर रेसिप्रोकल कर दें, आपको जस्ट साइन को रेसिप्रोकल करना है बस, और किसी को नहीं करना। ठीक है, तो साइन को रेसिप्रोकल कैसे करेंगे बेटा, देखो 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगी। इसको हम रेसिप्रोकल करें तो ये √2 हो जाता है, इसको रेसिप्रोकल करें तो 2/√3 आ जाता है और लास्ट में 1/1 रेसिप्रोकल करें तो 1 आ जाता है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह सीकेंट को अगर हमें निकालना हो तो cos थीटा आ जाता है बेटे। तो cos थीटा कैसे आएगा, बिल्कुल सिंपल है, हम cos को रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1/1 क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद इसको रेसिप्रोकल करें 2/√3, इसको हम रेसिप्रोकल करें, देखो cos की वैल्यू चल रही है, इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ये बन जाएगी बेटे √2। इसको रेसिप्रोकल करें तो 2 आ जाता है और 0 को रेसिप्रोकल करें तो नॉट डिफाइन आ जाता है, क्योंकि 0/1 करेंगे तो उसको रेसिप्रोकल करना है। अब लास्ट में आपके पास रहता है बेटे कोट क्या होता है, 1/10 होता है, यानी कि 10 का रेसिप्रोकल करें तो आप देख सकते हो, इसको हम रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं आप। तो पहले में आ जाते हैं बेटे नॉट डिफाइन 0/1, इसको रेसिप्रोकल करें √3, यहाँ पे 1 का 1 ही आ जाता है, लास्ट में 1/√3 आ जाता है और नॉट डिफाइन का बेटे क्या बन जाता है, 0। ठीक है, तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बेटे इस तरह से आपने मार्क करनी है। बहुत आसान तरीका है, वीडियो को फिर से देखिएगा अगर समझ में नहीं आया, और इसको यूज़ करना है। बस इस एक्सरसाइज में हम इस टेबल को यूज़ करने वाले हैं, कैसे करेंगे वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें और कुछ नहीं है, बस आपको एंगल्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और आपको फॉर्मूले और आपको क्वेश्चन में उसको बेटे पुट करना है बस। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, आपको sin 60 cos 30 इनकी वैल्यूज आपको पुट करनी है। जस्ट आप स्टार्टिंग में अगर आप फर्स्ट टाइम
इस चैप्टर को कर रहे हो तो आप टेबल की हेल्प ले सकते हो। आपकी बुक में भी ऑलरेडी टेबल बना हुआ है, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। इसमें जो वैल्यूज हैं उसको आपको यूज करना है और इस क्वेश्चन में पुट करना है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन करने के लिए बहुत आसान तरीका है। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी बेटे, साइन 60 पे अगर हम टेबल में देखें तो आपको मिलेगा √3/2। ओके, इसी तरह कोस 30 की वैल्यू अगर आप देखेंगे टेबल में तो आपको वैल्यू बेटे क्या होगी, √3/2। ठीक है, इसके बाद हम साइन 30 की वैल्यू पुट करें तो होती है बेटे 1/2 और कोस 60 की वैल्यू भी कितनी है 1/2। इसको जस्ट आपको अब सिंप्लीफाई करना है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा 3 और नीचे आ जाएगा आपके पास 4। ओके, प्लस करेंगे इनको 1/4। तो फर्दर सॉल्व करें, 3 + 1 नीचे एलसीएम आ गया 4 तो वैल्यू आ गई 4/4 और कट किया, आंसर आ गया 1। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको भी यहाँ पे भी क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है स्क्वेयरिंग वाला। यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ तो आपको उसको स्क्वायर कर देना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे 2 को 2 लिखेंगे बेटे, tan 45 की वैल्यू बेटे 1 होती है और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ तो हम इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। प्लस cos 30 की वैल्यू है बेटे √3/2 और इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा है। माइनस साइन 60 की वैल्यू भी कितनी है बेटे, √3/2 का होल वैल्यू है स्क्वायरिंग में और ये माइनस में है स्क्वायरिंग में, दोनों कैंसिल आउट हो जाती हैं और 1 का स्क्वायर करें 1 और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, तो आपके पास इस तरह से आंसर आ जाता है। ठीक है, पार्ट आपके सामने है, यहाँ पे आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है। पहले पार्ट में आप देखिए cos 45 बेटे आपके पास 1/√2 होता है, नीचे डिवाइड में है सेकेंड 30। अब ये जो वैल्यूज हैं बेटे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग की 3 वैल्यू आपको याद रखनी है बस, उसके बाद की वैल्यू अपने आप बन जाती है। कैसे बनती है आपको पता होना चाहिए कि ये किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। ठीक है, तो cos 30 की आप वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट करिए। cos 30 क्या होता है √3/2 और उसको रेसिप्रोकल कर दे तो 2/√3 आ जाती है। प्लस इसी तरह cosec 30 है तो आप sin 30 को देखिए क्योंकि ये रेसिप्रोकल है साइन का। ओके, तो sin 30 क्या होता है 1/2 और उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2/1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है देखिए, 1/√2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का एलसीएम लेंगे बेटे तो एलसीएम आ जाएगा √3 और नीचे आ जाएगा 2 + 2√3। अब ये राइट में ऊपर जाके बेटे 3 यहाँ पे आ गया और ये वाली वैल्यू बेटे इसके साथ आ जाती है। ठीक है, तो वैल्यू बनती है बेटे √2 × 2 + 2√3, ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है बेटे, इसको करना है रैशनलाइज। देखो यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है तो ये बन जाएगा √3, 2 कॉमन ले लिया √2 और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 1 + √3। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, पहले हम इतने पार्ट को रैशनलाइज करते हैं। कैसे करेंगे, इसका साइन चेंज करके इसी से माइनस और इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड ऐसे करा देते हैं। तो आपके पास सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा देखो, √3 × 1 - √3 और डिवाइड में आपके पास देखो a + b, a - b यहाँ पे बन चुका है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सेम आ जाएगी और यहाँ पे आप बनाएंगे बेटा a² - b²। इस तरह से आप इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे बेटा। उसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2√2 × 1 का स्क्वायर करें 1 आ जाता है और स्क्वायर से रूट के अंदर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है √3, 1 - √3 और 2√2 और ये बन जाएगा -2। ठीक है, अब -2 है तो हम इसको इंटरचेंज कर दे बेटे, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेके तो -√3 यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया और इसको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया और यहाँ पे नीचे जो वैल्यू बची हुई है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, रिमेनिंग आपके बचा √3 - 1 और 2 × 2 = 4√2। अब ये नीचे वाली वैल्यू बची हुई बेटे इसको भी हमें रैशनलाइज करना है। कैसे करेंगे, अगेन √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। ठीक है, तो आपके पास फर्दर वैल्यू क्या बनेगी देखो, √3 को √2 से करेंगे बेटे तो वैल्यू आ जाएगी √6 ब्रैकेट में √3 - 1 और नीचे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 2 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 8। ठीक है, तो √6 × √3 - 1 और नीचे आ गया बेटे 8। जस्ट आपका 9th क्लास का पार्ट है, √18 - √6 और नीचे डिवाइड में आ जाता है बेटे 8। ठीक है, इसको अगर आप राइट करना चाहें तो कैसे राइट कर सकते हो, 9 × 2 करके -√6 और नीचे आ गया 8। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो देखो 3 बाहर आ जाता है तो स्क्वायर रूट में से बेटे 3 बाहर आ जाता है, रिमेनिंग बचता है √2 - √6 और आपके पास नीचे आ जाता है 8। ये आपका बेटे फाइनल आंसर आ जाता है। इस तरह से आप बेटे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जितना भी पार्ट हमने किया है ये आपका 9th क्लास का पार्ट है, आपका चैप्टर नंबर 1 जिसमें आपने रैशनलाइजेशन सीखा हुआ है। ठीक है, तो उसी को यूज 4th पार्ट है इसका, इसमें आपको क्या करना है उसको आप देखिए। सबसे पहले आपको sin 30 की वैल्यू पुट करनी है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू है 1 माइनस और cosec 60 की, अब cosec है तो उसको साइन समझिए, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू आएगी 2/√3। इसी तरह डिवाइड में sec को ना देखिए आप, sec का रेसिप्रोकल देखिए, cos होता है, cos 30 क्या होता है √3/2 और उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा।
अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में भी फिक्स हो जाएगा। उसके बाद cos 60 की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, cos 60 आपके पास है 1/2 प्लस और cot 45 बेटे। उसके बाद क्या करना है बेटे, आपको सिंप्लीफाई करना है बस। इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो यहाँ पे डिवाइड में 1 के 1 लगा देंगे, यहाँ पे भी 1 लगा देंगे, ये आपका मेन डिवाइड है, ठीक है। अब हम ऊपर वालों को ऊपर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, नीचे वालों को नीचे सॉल्व करेंगे। इन सभी का एलसीएम अगर आप देखिए ऊपर वालों का तो क्या आएगा 2√3 एलसीएम आ रहा है, ओके। और ऊपर अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या वैल्यू बनेगी, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है आपके पास √3 बचता है। फिर यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाता है, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करके 4 बन जाता है। उसके बाद मेन डिवाइड, अब सेम यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे हम किसका 2√3 एलसीएम आ जाएगा। अगेन इसको सिंप्लीफाई करें, √3 से √3 कैंसिल, 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई। इसी तरह 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा हुआ है, √3 लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए ये मेन डिवाइड में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक्सट्रीम और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं और डायरेक्ट में वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू आएगी बेटे √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और नीचे बचा हुआ है 4 प्लस √3 के बाद बेटे यहाँ पे आपको क्या करना है प्लस 2√3 आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, देखो 1 और 2 3 हो जाते हैं, तो 3√3 यहाँ पे आ गया माइनस 4 और नीचे देखो यहाँ पे 1 है और ये 2 है, तो कितना हो गया 3 हो गया, तो 4 प्लस 3√3 आ जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटे, इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, आप ध्यान से देखिए। पहले हम इनको आगे पीछे इंटरचेंज कर लेते हैं ताकि हमें रैशनलाइजेशन में दिक्कत ना हो। तो 3√3 माइनस 4 और नीचे आ जाता है √3 × 3 प्लस 4। अब इसको रैशनलाइज करें तो आप देखेंगे बेटे हम यहाँ पे जस्ट साइन चेंज करेंगे, √3 माइनस 4 और नीचे भी आ जाएगा √3 माइनस 4, ये वैल्यू आ गई बेटा। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए बेटे, ऊपर आपका 3√3 ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ रही है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 3√3 माइनस 4 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे जो आइडेंटिटी बन रही है देखो a प्लस बी a माइनस बी बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बस आपको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है आप देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटे, इसके स्क्वायरिंग को ओपन करेंगे, तो क्या बनता है a² प्लस b² माइनस 2ab, इस तरह से आप लिख सकते हो और डिवाइड में आ जाएगा बेटे। इसका स्क्वायर करें, देखो 3 का स्क्वायर करें तो 9 आता है और स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल करेंगे, स्क्वायर रूट से 2 को कैंसिल करेंगे तो बेटे आएगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, देखो 3 का स्क्वायर करें 9 और रूट स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो इंटू 3 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करें 16 प्लस में माइनस 4 2 8 8 3 24 और √3 आ गया। नीचे डिवाइड में तो बेटे 27 माइनस 16 हम यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये बन जाएगा आपका 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 और डिवाइड में आ जाएगा बेटा 11, इनको माइनस करेंगे तो इन दोनों को प्लस कर दे तो आ जाता है 43 माइनस 24 और डिवाइड में आ जाएगा बेटे 11, ठीक है। तो यहां तक आप इसको छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। लास्ट पार्ट जो है वो आपके लिए सॉल्व करना है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा। जस्ट आपको टेबल में से वैल्यू उठा के पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, उनको आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल है हमारे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन को यूज करके आपको आंसर करना है। कुछ क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो और कुछ क्वेश्चन को बेटे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हम जो टेबल हमने सीखा था उसकी वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे, देखो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सो 2 10 30 की वैल्यू होते बेटे 1/√3 और नीचे डिवाइड में आ जाएगा बेटा 1 प्लस 10 30 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 1/√3 और क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर यूज करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करें 2/√3 डिवाइड और इनको हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1/3 आ जाता है, ओके। अब नीचे वाले का एलसीएम हम प्रॉपरली निकालेंगे और ऊपर एज इट इज रहने देंगे 2/√3 और नीचे आ जाएगा मेन डिवाइड में 3 + 1 और डिवाइड में आ जाएगा बेटा 3, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू आती है 2/√3 डिवाइड 4/3, ठीक है। अब बेटे जो एक्सट्रीम वाली वैल्यू होती है वो एक्सट्रीम के पास जाती है और मिडल वाली मिडल के पास आ जाती है। तो फर्दर हम सिंप्लीफाई करें 2 × 3 और नीचे आ जाएगा बेटा 3, नीचे आ जाएगा बेटा 4/3, ओके। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 के टेबल पे और ये 2 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाता है और हम यहाँ 3/2√3 हम इसको रैशनलाइज करें बेटे फर्दर तो नीचे आ जाएगा ये वैल्यू, ओके। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3/3 और नीचे आ जाएगा देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 × 3 आ जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है तो आपके पास वैल्यू आती है बेटे √3/2, ओके। तो √3/2 जो है वो बाय ऑप्शन आप देखेंगे अब किसकी वैल्यू होती है। आपके पास जो पहला ऑप्शन है वो बेटे है sin 60, ठीक है। उसके बाद है बी, आप देखिए sin 60 की वैल्यू ही क्या होती है √3/2, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे
करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन को आप देख, जैसे cos 60 है बेटे, cos 60 होता है 1/2, उसके बाद है tan 60, तो tan 60 वैल्यू होती है ओनली √3। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बाकी के ऑप्शन में आपको आंसर नहीं मिलेगा, सिर्फ ये वैल्यू आपको आंसर दे रही है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, तो बेटे सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है, यहाँ पे आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। बाय ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 का 1 आ जाता है, माइनस आ गया, tan 45 बेटे होता है 1 और उसका स्क्वायर करना है। नीचे आप देखेंगे बेटे यहाँ पे 1 + 1 आ जाता है और 1 - 1 करेंगे और नीचे 1 + 1 हो जाता है 2। तो आप देखिए 1 - 1 करें तो 0 ही आता है, और 0 वैल्यू बेटे कौन से ऑप्शन से आपको मिल सकती है, वो ऑप्शन आप यहाँ पे टिक करेंगे। कैसे, तो बेटे आप देखेंगे कि डी ऑप्शन में आपको जो आंसर मिल रहा है वो डायरेक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन डी आपको यहाँ पे टिक करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 3 में। तो बेटे थर्ड पार्ट में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है sin 2a = 2 sin a, ओके, फॉर इज ट्रू व्हेन a इज व्हाट। मतलब आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम बाय ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको आप देखिए, यहाँ पे आपके पास बेटे ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपकी राइट हैंड साइड। ओके, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है, तो इक्वल प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, बाय ऑप्शन से वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है उनको यूज करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, 0 ऑप्शन से वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं। ठीक है, सो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं बेटे यूजिंग ऑप्शन ए। ठीक है, ए ऑप्शन को यूज किया, सो पुट a = 0, जहां पे a है वहां पे आपको 0 पुट करना है। sin 2 × 0 = 2 sin 0 डिग्री। ओके, ये डिग्री है आपके पास। अब देखिए आप 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0 डिग्री आएगा बेटा, और यहाँ पे भी 2 × sin 0 डिग्री। तो आप देखेंगे कि sin 0 क्या होता है बेटा, 0 ही होता है, और यहाँ पे sin 0 की वैल्यू भी 0 ही आती है, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 = 0 आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिर्फ 0 के लिए क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अब हम एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं कि कैसे हम चेक कर रहे थे। देखिए 2 × हम 30 करेंगे, a की जगह पे हमें 30 पुट करना है, 2 × sin 30। तो आप देखेंगे बेटे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है sin 60 = 2 × sin 30। ओके, और वैल्यू यूज करें हम टेबल से तो √3/2 और 2 × 1/2 आ जाती है इसकी वैल्यू। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती। तो इस तरह से बाय ऑप्शन भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट पार्ट है, इसमें भी आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 × tan 30 होता है 1/√3, और नीचे 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर करेंगे। तो सिंप्लीफाई करें बेटे तो वैल्यू आती है 2√3 और नीचे आ जाएगा 1 - 1/3, और इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, 2/√3 डिवाइड 3 - 1/3 आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करें और तो ये बन जाता है बेटे 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। ये एक्सट्रीम वाले के पास चला जाता है, सो 2 × 3 डिवाइडेड बाय 2 × √3। इससे ये कैंसिल हो जाता है और हम यहाँ पे √3 को रैशनलाइज करेंगे मल्टीप्लाइंग और डिवाइड करके, तो आपके पास वैल्यू बनती है बेटे 3/√3 और नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो बन जाता है आपका 3 से 3 कैंसिल होता है तो √3 आया आपके पास। अब आप देखिए बाय ऑप्शन कि √3 आपको सिर्फ किस में मिल सकता है, ओनली √3 आपको मिलता है ऑप्शन सी में, जो tan 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आएगा बेटा वो आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नंबर 3 में आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है tan a + b √3 और tan a - b 1/√3। ठीक है, और आपको फाइंड a और b यहाँ पे करना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। पहले जो आपको गिवन है उसको आप यूज करेंगे। यहाँ पे आपके पास है tan a + b = √3। आप देखेंगे यहाँ पे 10 है तो 10 में आपका √3 किस में आता है, tan 60 पे आता है। अगर आप टेबल में देखें तो tan a + b = आप √3 की जगह पे क्या लिख सकते हो, tan 60 आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप देखेंगे कि 10 से 10 आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, आपके पास वैल्यू आएगी a + b = 60 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 1 बना सकते हो। इसी तरह सेम आप इसको भी यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि tan a - b जो है आपके पास वो 1/√3 है, तो ये किसकी वैल्यू होती है बेटे, ये होती है tan 30 की। ओके, tan 30 होता है, आप टेबल में इसको देख सकते हो। उसके बाद आप देखेंगे 10 से 10 कैंसिल, आपके पास वैल्यू आती है a - b = 30 डिग्री। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाती है। बस आपको सिंप्लीफाई करना है a और b को, और आपके जो आपको फाइंड आउट करने थे a और b वो आपको मिल जाएंगे। तो सॉल्व 1 और 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसमें एलिमिनेशन लगा सकते हो बेटे, 60 और a - b = 30।
तो आप देखिए बेटे, अगर मैं इनको ऐड करूं तो एडिशन में साइन चेंज नहीं करते, तो आप देखेंगे b से b डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है और ये 2 टाइम्स a हो जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। और इन दोनों को ऐड करें बेटे तो ये बन जाता है 90, ठीक है। 2 नीचे चला जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45, ठीक है। तो a आपके पास मिल गया। अब a की वैल्यू आप इसमें डाल दीजिए, a इन इक्वेशन, पुट a इन इक्वेशन 1, इसमें आप पुट करेंगे। सो a प्लस b इक्वल्स टू 60, देन 45 a की वैल्यू है हमारे पास, प्लस b इक्वल्स टू 60, और ये राइट में जाके माइनस हो जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45 एंड b बिकम्स 15 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से बेटे आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्रू फॉल्स यहाँ पे दिए गए हैं और उनको जस्टिफाई भी आपको करना है, ठीक है। तो पहले पार्ट में आपको क्या कहा गया है, फर्स्ट पार्ट आप देखें ट्रू फॉल्स में, प्लस b जो होता है वो क्या साइन a प्लस साइन b के बराबर होएगा। चलिए इसको एक वेरीफाई कर लेते हैं। हम कोई भी दो एंगल यहाँ पे यूज कर लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें टेबल से मिल सकती है, ठीक है। मान लीजिए मैं a को यहाँ पे 60 यूज कर लेता हूँ और b को यहाँ पे 30 यूज कर लेता हूँ, ओके। तो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन 60 प्लस 30 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस साइन 30, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाता है साइन 90 डिग्री, ओके, इक्वल्स टू, और ये आपके पास सेम एज इट इज यहाँ पे रह जाता है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें आप क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी। देखो साइन 91 होता है बेटा, यहाँ पे अगर हम आए साइन 60 होता है √3/2 प्लस, और साइन 30 होता है 1/2। तो आप देखेंगे इन दोनों का एलसीएम भी अगर हम लें तो √3 + 1 ये आपके पास बनता है कि क्या ये 1 के इक्वल आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसका मतलब है कि साइन a प्लस b इज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा बेटा वो फॉल्स आएगा, ओके। इस तरह से आप आंसर का कहा गया। अगर थीटा यहाँ पे इंक्रीज करता है तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। तो आप देखेंगे बेटे कि 0, 30, 45, 60 और 90 पे आप देखें बेटे तो वैल्यू जो होती है वो आपकी 0 से 0 डिग्री पे 0 आती है, यहाँ पे 1/2 आती है, फिर 1/√2 आती है। ऐसे चलते हुए आप देखें तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे कोस थीटा के बारे में पूछा गया है कि अगर थीटा यहाँ पे इंक्रीज करे, मतलब एंगल अगर बढ़ता चला जाए तो कोस थीटा की वैल्यू भी क्या इंक्रीज होगी। तो उसके केस में आप देखें कि जो हम 0, 30, 45, 60 और 90 में हम जब वैल्यू चेक करते हैं कोस थीटा की वैल्यू जब आप टेबल में देखते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है 0 डिग्री पे 1 होती है, उसके यहाँ पे आती है बेटे √3/2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0। तो आप देख रहे हैं बेटे यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो रही है, लगातार 1 से 0 की तरफ जा रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होने की वजह से आपका जो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स आपका आ जाता है आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, फॉल्स, ठीक है बेटे। नेक्स्ट पार्ट में आपको कहा गया कि साइन थीटा और कोस थीटा क्या सभी वैल्यू के लिए इक्वल रहेंगे। तो आप जब इनकी वैल्यू टेबल में देखते हैं तो सिर्फ 45 पे ही इनकी जो वैल्यू है वो सबकी क्या आती है, दोनों की, साइन की भी वैल्यू ये आती है और कोस की भी वैल्यू 1/√2 आती है, ठीक है। लेकिन बाकी अदर वैल्यूज पे आप देखें टेबल में, मैं आपके स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, वहां पे आप देखें कि टेबल में 45 की वैल्यू जो है वो इक्वल है। अदरवाइज और किसी भी केस में इनकी वैल्यू जो है आपस में इक्वल नहीं आती, ना 0 डिग्री पे, ना 30 डिग्री पे, ना 60 डिग्री पे और ना 90 डिग्री पे, ओके। तो यहाँ पे भी इसकी स्टेटमेंट हमारे हिसाब से क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो बेटे लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का है जिसमें आपको पूछा गया है कि कोट ए नॉट डिफाइन कब होता है, जब आपका ए जो है वो 0 डिग्री पे हो। तो आप टेबल में भी देख सकते हो, तो उसका आंसर आएगा बेटे यस। बेटे ये थी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुकी है, एनसीईआरटी बेस्ड। आपको इसके एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस जरूर करने हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, एक्सरसाइज 8.3 के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।